हेलो गाइस, तो आप सभी का सफ़र टॉपर तक में स्वागत है। मैं सोनल कुमार एक बार फिर से आप सभी का सफ़र टॉपर तक में स्वागत करता हूं। ठीक है भाई। तो आज हम लोग का ये लेक्चर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 2 का। पहला चैप्टर हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था कविता का, जिसका नाम था राम नाम बिनु बिरथे जगि जन्मा। तो हम लोगों ने सेकंड चैप्टर की शुरुआत किया था, जिसका नाम था प्रेम ऐनी श्री राधिका। ठीक है, जिसके लेखक थे रस खान जी। तो आपको मैं लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझाया था, ताकि आप लोगों को समझ में अच्छे तरीके से आ पाए। ठीक है ना? तो उसके बाद मैंने बताया था कि इसका एक पार्ट ऑब्जेक्टिव का आएगा। ऑब्जेक्टिव आपका, जैसे कि मैंने वादा किया था कि ऑब्जेक्टिव का लेक्चर दूंगा, तो मैंने दिया। फिर मैंने वादा किया कि अब तीसरा लेक्चर जो आपका आएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का, तो मैं ये लेक्चर भी लेके आ गया आपके सामने। इसमें इस चैप्टर में जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वो सारा का सारा क्वेश्चन मैं अभी बताऊंगा, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वही मैं बताऊंगा। ठीक है, यानी कि सारा का सारा प्रश्न लेके चले आए और फिर उस जो पूछता भी नहीं है उसको मैं डिस्कस करूँ, तो वो टाइम वेस्ट करने का टाइम अभी है नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम का बहुत ही कम टाइम बचा है। तो आप लोग एकदम मेहनत करो भाई। ठीक है, जो एग्ज़ाम में पूछता है बार-बार मैं उसी को अभी डिस्क्राइब करूँगा। तो हम लोग लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए मैं 2 लाइन सुनाना का चाहूँगा, ताकि आप लोग मोटिवेट होके अच्छे से पढ़ाई कर सको। ठीक है ना? तो सुनिएगा ध्यान से। कहते हैं कि जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, कि जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। यह आसमां भी आएगा ज़मीं पर, यह आसमां भी आएगा ज़मीं पर, बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए, बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए। तो आपको मज़ा आया होगा। अब चलिए इसी मोटिवेशन थॉट्स के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। ठीक है? तो चलिए सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न आपका है कि कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है? कवि ने माली मालिन और किन्हें और क्यों कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि हमने बताया था आपको कि कवि ने माली मालिन कृष्ण और राधा को कहा था। किसको बोला था? कृष्ण और राधा को। और कहते थे कि कृष्ण जो थे राधा से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, और दोनों वहाँ प्रेम रूपी वाटिका को अपने प्रेम से क्या करते थे? उसको सिंचाई करते थे। तो मतलब कहते हैं कवि ने माली मालिन कृष्ण और राधा को कहा है, क्योंकि कवि राधा कृष्ण के प्रेम युगल को प्रेम भरे नयन से देखा है, और कहते हैं कि यहाँ प्रेम को वाटिका मानते हैं। पूछेगा कि यहाँ पे प्रेम को क्या माना गया है? वाटिका। प्रेम को क्या माना गया है यहाँ पे? वो वाटिका मानते हैं। लेखक कहते हैं कि प्रेम को हम क्या मानते हैं? वाटिका मानते हैं। और कहते हैं कि मानते हैं, और उसे प्रेम वाटिका के माली मालिन राधा कृष्ण को मानते हैं। प्रेम वाटिका के राधा कृष्ण को क्या मानते हैं? ये माली मालिन मानते हैं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। आपको याद तो हो ही गया होगा, इतना आसान प्रश्न है। ठीक है? तो कहेगा, पूछेगा प्रश्न कि कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है? तो याद रखिएगा ये दोनों प्रेम रूपी युगल को देखने के लिए ये प्रसन्न हो जाते हैं देखकर ये कवि, और कहते हैं कि प्रेम रूपी वाटिका को ये माली मालिन श्री कृष्ण को कहा गया है। तो कहते हैं द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य क्या करना है? स्पष्ट करना है। कहते हैं कि प्रस्तुत दोहे में सवैये छंद में भाव के अनुसार भाव भाषा का प्रयोग अत्यंत मार्मिक है। संपूर्ण छंद में ब्रज भाषा की सरलता, सहजता और मोहकता देखी जा सकती है। और कहते हैं कहीं-कहीं तद्भव एवं तत्सम सामासिक रूप भी मिलते हैं। मतलब कहते हैं द्वितीय पद जो था उसमें बताया गया है कि उसमें तत्सम एवं तद्भव शब्द भी देखने को मिलते हैं। तत्सम और तद्भव शब्द भी देखने को मिलते हैं। और कहते हैं कि संपूर्ण छंद में ब्रज भाषा की सरलता, सहजता और मोहकता देखी जाती है। संपूर्ण छंद हम लोग पढ़ेंगे, उसमें क्या था? ब्रज भाषा था, और उसकी ब्रज भाषा की तरलता, सहजता और मोहकता उसमें बताया गया है। इस काव्य छंद को जब आप पढ़िएगा तो पढ़ने में इतना अति सुंदर लगता है कि आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ के। ठीक है ना भाई? तो चलिए हम लोग तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। कहते हैं कृष्ण को चोर क्यों कहा गया? इसका अभिप्राय बताइए। तो कहते हैं कवि कृष्ण जो थे राधा से प्रेम के दीवाना हो गए थे। राधा के प्रेम में क्या हो गए थे? दीवाना हो गए थे कृष्ण। और कहते हैं उनकी मनमोहकता को देखकर, छवि को देखकर, दृश्य को देखकर पूरी तरह से उस युगल में रम जाते हैं। सॉरी, यहाँ पे रम जाते हैं। इसलिए उन्हें लगता है कि इस देश से मन रूपी मणि को श्री कृष्ण ने क्या कर लिया है? चुरा लिया है। इस सभी का प्रश्न का उत्तर आप लोग अपने-अपने कॉपी में नोट करके एकदम से याद करते जाइए और रिवाइज़ करते जाइए, ताकि एग्ज़ाम के टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा कि कवि श्री कृष्ण राधा के प्रेम में दीवाना हो गए, और उनकी मनमोहकता छवि को देखकर मन पूरी तरह से युगल में राममय हो जाता है, और इसलिए उन्हें लगता है कि इस देश में मन रूपी मणि को कृष्ण ने क्या कर लिया है? चुरा लिया है।
तो आपने अपने कॉपी में नोट कीजिए भाई। हम लेते हैं नेक्स्ट पेज, और ताकि पूरा का पूरा चैप्टर को हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर पाए। आप सभी के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। अगर पसंद पड़ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को, ठीक है ना भाई, अगर पसंद आ रहा है तो। और इतने अच्छे से तो मैं डिस्क्राइब करता हूँ, पसंद तो आएगा ही, ठीक है भाई। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ और चलते हैं अब हम लोग दूसरे यहाँ पे दूसरा पीडीएफ को लेके चलते हैं। और यहाँ से देखिए बहुत अच्छा 2 प्रश्न और दिया गया है इसमें। ये दोनों प्रश्न को तो और अच्छी तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। ये दोनों प्रश्न आपके एग्जाम में कम से कम 3 से 4 बार पूछा गया, ठीक है। तो इसको आप लोग देख सकते हैं। ये जो प्रश्न है आपका, देखिए इसको ध्यान से। इस प्रश्न को अब हम देखते हैं। चलिए, तो कहते हैं मन पावन, ये क्या है, व्याख्या करने वाला प्रश्न, क्या है, व्याख्या करने वाला है। और 4 का नंबर का प्रश्न है, ठीक है। और इसमें एक और प्रश्न था, उसको मैंने छोड़ दिया है, उतना बार एक भी बार वो प्रश्न पूछा नहीं गया था। तो जो पूछता नहीं हो मैं क्यों बताऊं और आप क्यों याद करें, तो उससे बच के निकल के हम लोग आगे बढ़ गए। कहते हैं मन पावन चितचोर, मन पावन चितचोर पलक ओट नहीं करी सको। कहते हैं ये जो मन है चितचोर, वो कृष्ण चुरा के लेके चले गए हैं, पलक ओट नहीं करी सको। मतलब जब जब से हमने श्री कृष्ण के छवि को देखा है, मेरा ये जो है ना पलक एकदम गिरता ही नहीं है, बार-बार एक एकटक से उनके दृश्य को देखने का मन करता है। कहते हैं प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 के काव्यखंड के अध्याय 2 से लिया गया है। कहते हैं इस दोहे में कवि राधिका के माध्यम से श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित हो जाना चाहता है। और जिस दिन श्री कृष्ण के साथ आँखें चार हुई, उसी दिन से सूद-बूद समाप्त हो गया। और कहते हैं पवित्र चित्त, और उसके बाद कहते हैं 1 मिनट में इरेज़ कर लो भाई। और कहते हैं कि चित्त को चुराने वाले श्री कृष्ण, चित्त को कौन, चित्त का मतलब होता है मन, चित्त का मतलब क्या होता है, मन। मन को चुरा लिए हैं, पलक हटाने के बाद भी उस सुख की छवि को देखने के लिए विवश हो जाता हूँ। उस छवि को देखने के लिए क्या हो जाते हैं कभी, कभी एकदम से विवश हो जाते हैं उस छवि को देखने के लिए, याद रखिएगा। पूछेगा कभी किनकी छवि को देखने के लिए विवश हो जाते हैं, श्री कृष्ण जी की छवि को। वस्तुतः यह बताना चाहता है कि राधिका अपने प्रियतम को सदा अपने आँखों में बसाना चाहती है। राधिका जो है अपने प्रियतम को अपने कहाँ पे बसाना चाहती है, अपने प्रियतम को अपने आँखों में बसाना चाहती है। और राधिका के प्रियतम का नाम क्या है, तो चित्तचोर, चित्त को चुराने वाला कृष्ण। राधिका के प्रियतम का नाम क्या है, कृष्ण है। और ये मन को चुराने वाला है, चित्त को चुराने वाले हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर ख है 4 का। 4 का ख कहता है रसखानी कबो इन आखिन सो ब्रज के बनबाग तराग निहारो। कहते हैं रसखानी कबो इन आखिन सो, आखिन मतलब रसखानी कबो, जब से, कबो मतलब जब से, आखिन मतलब आँख से, ब्रज भूमि को, बनबाग, वन के बाग को, तराग मतलब तालाब को, निहारे हैं, देखे हैं। मतलब कहते हैं जब से मैंने ब्रज के बनबाग, तराग मतलब नदी, तालाब को मैंने जब से देखा है, मेरे मन में समा गया है, मेरे चित्त में उतर के चला आया है। और कहते हैं जब से मैंने उनके देखा है, तब से हमको ना नींद आता है और ना चैन आता है। और कहते हैं प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 के काव्यखंड का अध्याय 2 से लिया गया है। कहते हैं कवि इस दोहे के माध्यम से कवि ब्रज पर अपना जीवन सर्वस्व निछावर कर देने की बात करते हैं। कहते हैं कि ये जो तीनों लोगों का जो सुख है, वो सुख को मैं त्याग दूँगा। अगर ब्रज के वनबाग को एक बार भी देखने को यदि हमको इच्छा प्रकट हुआ, एक बार यदि दृश्य दिख जाए, तो हम तीनों लोगों की ये जो है सुख को मैं त्यागने के लिए तैयार हूँ। कहते हैं कवि इसमें अपने ब्रज की बगीचा, तालाब की महत्ता को उजागर करते हुए निरंतर उसकी शोभा को देखते रहने की आकांक्षा प्रकट करते हैं। तो ये आपका प्रश्न भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और ये लेसन 2 एक्सरसाइज 2 जो था पूरा का पूरा मैंने कंप्लीट करा दिया। एक्सरसाइज 2 क्या हो गया, अध्याय 2 हो गया आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। क्या आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा भाई, ठीक है। तो आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप बताइए अब मैं क्या स्टार्ट करूँ। तो इधर तो शाम को आपको संस्कृत पढ़ाऊँगा, शाम को 1 लेक्चर डेली आएगा, शाम को 7 बजे 1 लेक्चर संस्कृत का, 1 लेक्चर संस्कृत का। और मॉर्निंग के टाइम में आपका 1 लेक्चर लगभग आ जाएगा, 1 लेक्चर हिंदी का आ जाएगा, हिंदी का 1 लेक्चर, ठीक है ना भाई। तो एक सुबह में हिंदी, शाम में संस्कृत, ऐसे करके हम लोग 2 मंथ के अंदर-अंदर, 2 मंथ के अंदर-अंदर हम लोग हिंदी और संस्कृत पूरा क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आपका फिजिक्स ये स्टार्ट कर दूँगा और मैथ भी स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है ना भाई। फिजिक्स और मैथ भी स्टार्ट हो जाएगा ऐसे करके। तो इस तरह से आप लोग अपनी पूरी तैयारी को अंजाम दे सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको ये सारा का सारा क्लास अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो अपने-अपने दोस्तों के साथ क्या करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। इस वीडियो को क्या करना है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं, आपके दोस्त इस चैनल से जुड़कर टेस्ट लगा के, ठीक है ना, तैयारी कर सकेंगे, और ताकि आप अपने मार्क्स को बेहतरीन बना पाएँगे, ठीक है। चलिए।
जुड़े रहिए इस चैनल से। अगर आपको लगता है फ़ायदा मिल रहा है इस चैनल से तो जुड़े रहिए, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका दोस्त सोनल कुमार, ठीक है ना? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।